हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पर आपको कुछ अशुद्ध शुद्ध वाक्य दिए जाएंगे। अलग अलग यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपका जो आपने देखा था कि वाक्य शुद्धि आपका टॉपिक है एक, उससे रिलेटेड आज मैं प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहां पर आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य यहां हमारा ये है, वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। यानी ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको अशुद्धि बतानी है। कौन सी अशुद्धि है यहां पर? ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा। सभी का आंसर आना शुरू हो गया और सभी का आंसर बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, यहां पर क्या है, क्या हमारा जो शुद्ध वाक्य होगा, क्या होगा वो, वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया है। सी ऑप्शन हमारा यहां बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां आपको अशुद्ध वाक्य बताना था। ठीक है, यहां पर आपको शुद्धि नहीं करनी है, सिर्फ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका अशुद्ध वाक्य है वो आपने यहां पर बता दिया है कि श्रोताओं का मन मोह लिया है। ठीक है, आगे क्या है यहां पर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज बहुत इजी टॉपिक है और जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। फटाफट आप प्रश्न के आंसर दोगे और जल्दी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है यहाँ पर, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। कौन सा यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है? आपको प्रश्न पर ध्यान देना है कि किस तरह से। धन्यवाद शिवानी मिश्रा, कृष्णा मिश्रा, सॉरी कृष्णा मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए यहां पर आपका कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत सही आंसर है यहां पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां क्या होगा, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर, आपको देखिए इस तरह से भी आपको जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य है इस तरह से भी आ सकता है। यहां पर आपको देखिए ए ऑप्शन यहां है, बी ये है, सी ये है और डी आपका ये ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि उसके प्राण उड़ गए, या फिर यहां पर चार ऑप्शन है, किस आपके शब्द में आपको त्रुटि मिली है या फिर कोई त्रुटि नहीं है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इजी टॉपिक है बहुत। मुस्कान, गुड मॉर्निंग बच्चा। बिल्कुल सही है आंसर, यहां पर उड़ गए यहां पर क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां आपको ऐसे ही वाक्य दिया गया है, आपको अशुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य यहां पर या फिर शब्द यहां पर त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यहां लज्जा नारी की आभूषण है या फिर कोई अशुद्धि नहीं है, जल्दी से बताइए। बहुत इजी है टॉपिक, वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत सही है। बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर क्या होगा, नारी का होता है, नारी की नहीं, कारक संबंधी यहां पर त्रुटि है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहां, रमेश और सुरेश खेलने जाते हैं या फिर यहां कोई भी अशुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हर में अशुद्धि होती है, कहीं बिल्कुल वाक्य होता है जो वो सही भी होता है। ठीक है,
हाँ जी, मैंने बोला था हट के ही प्रश्न आएंगे अब डेली आपके लिए, ठीक है। अब तक हमें पता था, टॉपिक हमारे नहीं हुए थे, अब इसी तरह है कि के ही आपको अटपटे चटपटे से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ खेलने जाता है में क्या है हमारा, अशुद्धि है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ, सिद्धार्थ ने घायल पक्षी का सेवा किया, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है या फिर कोई भी अशुद्धि नहीं है। हाँ जी, हो जाता है कई बार, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, फटाक से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का आंसर वेरी गुड, बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। का सेवा में क्या है, अशुद्धि है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आलोक का व्यक्तित्व शानदार है, यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है या फिर कोई भी अशुद्धि नहीं है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड शिवानी, बिल्कुल, सबसे पहले लाइक भी कर दीजिए जितने बच्चे लाइव हैं, जल्दी से फटाक से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल अंकित, क्यों नहीं, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी यहाँ पर अशुद्धि नहीं है, जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनोज पर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पर कौन सी आपको अशुद्धि देखने को मिली है या फिर कोई भी अशुद्धि नहीं है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सर, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी कर दीजिए। सब जिसने कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने नहीं किया उनका भी धन्यवाद, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही है, यहाँ बहुत अच्छे आंसर यहाँ पर आने शुरू हो गए, क्योंकि बहुत भारी नहीं होता, बहुत होगा या फिर भारी, भारी नहीं होगा, बहुत जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ, वह समय को कॉलेज जाता है, देखिए कितना इजी प्रश्न है, यहाँ पर कौन सी अशुद्धि आपको देखने को मिली है वाक्य में। बिल्कुल सही, सभी का आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अनीश, आने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड, चिंता मत कीजिए, आप पढ़िए, बस थोड़ा सा टाइम है आपके पास, मेहनत कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है, बहुत सही, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर वह समय से स्कूल जाता होगा, वह समय को नहीं होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ, संदीप सबकी आदर करता है, देखिए संदीप सबकी आदर करता है होता है या फिर सबका आदर करता है, क्या हमारा शुद्ध वाक्य होगा। वेरी गुड, आदित्य कुमार, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, 6 जून से हमारी लाइव सेशन शुरू हुआ था, आपको हर टॉपिक वहां पर डेट वाइज आपको मिल जाएगा। वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी की और किसी भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए मिल जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आदित्य, मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल सही है, यहां पर सबकी अशुद्धि है, ठीक है, बी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। आगे है, दशवंत चित्रकला में दक्ष था, कोई भी अशुद्धि नहीं है, या फिर इस वाक्य में कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, यहां पर बिल्कुल सही है, कोई भी अशुद्धि नहीं है, वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहां, कवि का कलम ही उसका हथियार है या फिर कोई भी अशुद्धि वाक्य में नहीं है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल कोई भी नहीं है,
बताइए, कवि का कलम ही उसका हथियार है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? वेरी गुड, बहुत सही आंसर है यहाँ पर। देखिए, कवि का कलम नहीं होता है, कवि की कलम होता है, कारक संबंधी। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, आपको अशुद्धि दे दी जाती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी है, क्रिया संबंधी है, कारक संबंधी है, इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकता है ये, ठीक है। जैसे का, के, की में आपको पता है कि ये सभी जितनी अशुद्धियां होती हैं, ये सभी जो है कारक संबंधी अशुद्धि होती है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला है यहाँ पर, परिश्रम की कोई विकल्प नहीं है, यहाँ फिर कोई अशुद्धि नहीं है। बिल्कुल सही है, कवि का कलम उसकी हथियार है, उसका हथियार है, ठीक है। टेक्निकल मैंने बात की है बच्चा, अभी मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। देखिए, किसी भी बच्चे का आज कोई भी प्रश्न गलत नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ, प्रेमचंद हिंदी की महान उपन्यासकार थे, बताइए क्या यहाँ पर अशुद्धि है? हाँ जी, हिंदी में इस तरह से ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। लर्न करो ऐप क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है? सब बच्चों ने लर्न करो ऐप को डाउनलोड किया है, आपका भी हो जाएगा, ट्राई कीजिए आप, ठीक है। वेरी गुड, अच्छा, जितने बच्चे लाइव है फटाफट फटाक से आप लाइक कर दीजिए सेशन को, बहुत अच्छा। इनका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है, वहां पर बिल्कुल फ्री बैच है आपके लिए, हर क्लास का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या है यहाँ पर? हिंदी की होगा, ठीक है, हिंदी की में क्या है? अशुद्धि है। अगला प्रश्न है यहाँ, रमेश अपनी कार्य लगन से करता है या फिर कोई अशुद्धि नहीं है? बहुत अच्छा, इजी टॉपिक है बहुत, हाँ, सभी के प्रश्न आंसर जो हैं बिल्कुल सही हैं। वेरी गुड, मंडे से, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। सभी जितने लाइव हैं, सभी, मुझे पता है कितने लाइव हैं और कितनों ने लाइक किया है, ठीक है, मुझे सब पता रहता है। बिल्कुल सही है यहाँ पर, बहुत अच्छा। तो अपनी कार्य यहाँ पर क्या है? अशुद्धि है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपका जो टॉपिक है कि आपको क्रम से लगाना है, उसके भी मैं कुछ प्रश्न आज यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लेकर आई हूं। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन आपको क्रम से लगाना है? इसमें क्या होगा, आपको पहला और 6th नंबर जो है वो आपका सेम रहेगा, पहला पहले नंबर पे ही रहेगा, अंतिम अंतिम पे, उनका स्थान जो है फिक्स है। बीच के जो यर लव हैं ये क्या होते हैं, इनको आपको क्रम से लगाना है। तो यहां पर आपके सामने है, बताइए कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सामान्य व्यक्ति, यहां से हमारा वाक्य शुरू होता है और खत्म आनंद प्राप्त हो सकता है। इसके 4 वाक्यों को आपको क्रम से लगाना है, व्यवस्थित करना है। हाँ जी आदित्य कुमार, बताइए क्या क्या पूछना है बच्चा आपको? बिल्कुल सही, सभी के आंसर आने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर आपका एक बार और आपको क्रम से लगाना है वाक्यों को। बताइए कौन सा आपका सबसे पहले है, और यानी य र ल व को आपको क्रम से लगाना है, जल्दी से बताइए।
नीलम यादव, लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है, वहां पर बिल्कुल फ्री बैच है जिसके सामने 1 रुपीज आपका लिखा हुआ है, पर आपको 1 रुपी भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर यहां आ चुका है। ए ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। ठीक है, र, य और ल, व बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहां, प्राचीन परंपरा के अनुसार, आगे 4 वाक्य हैं जिनको क्रम से लगाना है। अंतिम वाक्य है रास का आनंद लेते हैं। क्या होगा हमारा क्रम से जो हम लगाएंगे? आने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड। ठीक है, वेरी गुड, बहुत, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या खुशी, क्या समझ नहीं आया? आपके एग्जाम में ये टॉपिक है, क्या होगा इसमें? यहां आपको एक वाक्य दिया गया है। ठीक है, ये अपना जो इसका स्थान रहेगा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। ठीक है, और यहां देखिए नंबर 6 यहां दिया गया है, ये भी अपने स्थान पर बिल्कुल फिक्स रहेगा। आपके जो ये 4 वाक्य हैं, 4 वाक्य यहां बीच में दिए गए हैं, य, र, ल और व, इनको आपको क्रम से लगाना है कि जो हमारा वाक्य है बिल्कुल एकदम सार्थक और सटीक बने, ये आपको बताना है। अब यहां प्राचीन परंपरा के अनुसार, इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। इस तरह से आपको जो वाक्य है क्रम से आपको लगाना है, जिसको पुनर्व्यवस्थित करना भी कहते हैं। इस टॉपिक को ये भी आ सकता है कि वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए, क्रम से लगाइए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है यहां पर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहां, मुरली की स्वर लहरी पर, यहां पर ये वाक्य है और अंतिम ये है, 4 को आपको क्रम से लगाना है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा? क्रम से लगाना है। आई एम गुड, आप बताइए आप कैसे हो? हाँ जी खुशी, ठीक है, आपको समझ में आया, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है आप बता दीजिए, मैं आपको यहीं बताऊंगी लाइव सेशन में ही। ठीक है, अच्छा, सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट एक बार, और सभी जितने लाइव हैं फटाफट, सभी बच्चे, क्या होगा, सभी की लाइक यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है यहां पर, बहुत अच्छा। ये आपका जो टॉप, ये अगर प्रश्न इसके मैंने आपको बताया था 3 से 4 प्रश्न आपको इसके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके जो प्रश्न है वो आपके बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, ये आपका गलत नहीं होगा, सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहां, भरतनाट्यम नर्तकी का श्रृंगार, और अंतिम यहां दिया गया है चरम सौंदर्य पर पहुंच जाता है। अब आप यूं मत कहना मैम आप हमें बता नहीं रहे, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, अब सिर्फ आपको आंसर बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही है, भरतनाट्यम नर्तकी का श्रृंगार, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी के आंसर बहुत तेजी से और बिल्कुल सही आंसर हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। अब डेली आपको इसी तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक हो गए हैं। अच्छा, काफी सारे बच्चों का कहना था कि मैम अलंकार, अलंकार, देखिए वैसे अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं एक दिन स्पेशल आपके लिए अलंकार की क्लास लेकर आऊंगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, डी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल सही आंसर है आपके सभी बच्चों का। अगला प्रश्न है यहां, सिर्फ धुंधला सा वाक्य दिया गया है, अंतिम नष्ट हो रहा है, चारों को यर अलावा को आपको पुनर्व्यवस्थित करना है, क्रम से लगाना है। जल्दी से बताइए कौन सा आपका आंसर होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा।
प्रश्न नंबर डाल के फिर आप उसके सामने आंसर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे फिर मुझे पता नहीं चलता आप किस प्रश्न का आंसर दे रहे हो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रेम चौधरी, आपने एनटीए का मॉक देखा है ना? सिलेबस यही है, प्रश्न कैसे आएंगे किसी को नहीं पता, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमें जल्द से जल्द आंसर को फाइंड करके उसका आंसर देना है क्वेश्चन में से, ठीक है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौराणिक दृष्टांत के अनुसार, यहां पर वाक्य दिया गया है, अंतिम है यहां, तो आपको 4 जो है क्रम से लगाना है। देखिए ऐसा होता है कि जब हमें कुछ आता है ना वो इजी ही लगता है, और जब कुछ नहीं आता वो मुश्किल लगता है, ठीक है। कोई बात नहीं खुशी यादव, अब स्टार्ट कीजिए आप। सभी को क्लियर शो हो रहा है ना यहाँ पे? सभी बताइए यस और नो जल्दी से। आदित्य बिल्कुल जूम है बच्चा, देखिए आप। बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। सभी को क्लियर है। आप अपना जो वीडियो की क्वालिटी होती है उसको बढ़ाइए, जिनको नहीं शो हो रहा है ना क्लियर, यहां पे बिल्कुल क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न है हमारा, क्रम से लगाना। क्रोध से मूढ़ता प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से क्रम से लगाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर डालिए फिर आप आंसर दीजिए। हिंदी, दीपक चौहान, हिंदी इजी होगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल ऑप्शन आंसर आना शुरू हो चुका है। भोपाल, प्रतीक, सबा, नितिन, वैशाली, प्रिंस पांडे, सना, कविता, सोनू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुचित्रा, सभी के आंसर आने शुरू हो गए और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न है यहां, क्रम से लगाना। यदि हम संपूर्ण विश्व की खोज करें, और यहां 4 ऑप्शन है, अंतिम आपको बताना है कि कौन सा, सॉरी अंतिम नहीं, आपको क्रम से लगाना है इसको, कौन सा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी खुशी प्रजापति, बताइए बच्चा। बिल्कुल, क्यों नहीं लेंगे आपका नाम, आप प्यारे प्यारे बच्चे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आंसर, सभी का बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहां पर, भाग्य के भरोसे भाग्य भी उड़ खड़ा होता है, जल्दी से बताइए। अच्छा ये बताइए, अब आपका एग्जाम बिल्कुल आपके सिर पर आ चुका है, सभी ने पढ़ना शुरू कर दिया है या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है, जल्दी से बताइए। अच्छा वेरी गुड, बहुत है, सभी के आंसर्स बड़ी तेजी से हैं और सभी के बिल्कुल सही हैं। आज किसी का भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा इस टॉपिक में से, ठीक है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ए ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर फिर आपको क्रम से लगाना है वाक्यों को,
और सुव्यवस्थित करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है, कैसे भी प्रश्न आए आपको क्रम से ही लगाना है उनको, ठीक है। वेरी गुड, रिवीजन ही होना चाहिए, ठीक है। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डर को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, अपने पास बिठा के रखिए, डर को देखते रहिए, डरना नहीं है। डरोगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपको पढ़ना है, अच्छा स्कोर चाहिए, तो आपको जब से पता था कि हमारा एग्जाम होगा तभी से आपको शुरू कर देना चाहिए था पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल दीपक चौहान, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, डरना नहीं है। डरोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ पढ़ना है, टाइम है आपके पास, कर सकते हो आप अभी भी। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने बोला था ना कि यहाँ पर मैंने पर टॉपिक आपको करवाया है, पर डे पर टॉपिक, आप बहुत इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ, क्रम से लगाना है। मैं कोई काम जितना शरीर के लिए भोजन सॉरी। तो यहाँ क्या है, मैं कोई काम, आपका वाक्य यहां से शुरू होता है, जितना शरीर के लिए भोजन। 4 वाक्य बीच में दिए गए हैं, उनको आपको क्रम से और पुनर्व्यवस्थित लगाना है, ठीक है। बिल्कुल क्रैक करोगे आप सीयूईटी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना, आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जो आपका ड्रीम है वो बिल्कुल सच हो जाएगा। फिर देखना कितना हसीन पल वो होता है। बस थोड़ी सी मेहनत करो तो ज़रूर आपको आपका जो लक्ष्य है बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, डर के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी गेमर, अभी गेम चेंजर, अभी तो यही पता है, आगे देखिए पता नहीं क्या होता है। एडमिट कार्ड जब आ जाएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, हिंदी में तो आपको करना ही है स्कोर अच्छा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको फिर क्रम से लगाना है। हमारी प्रार्थना हमारे लिए अच्छा क्या है। 4 वाक्य हैं, य र ल व को आपको क्रम से लगाना है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर डालिए, फिर आप आंसर दीजिएगा सभी। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। बस आप मेहनत करते चलिए, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह तक। और देखिए, जिन्होंने मेरा जो मैंने एनटीए हिंदी का मॉक अगर मैंने जब सॉल्व कराया था, जिन्होंने मेरी वो क्लास देखी है ना, उनको पता चल जाएगा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी कि इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे और इस टॉपिक में से आपको इतने प्रश्न आ सकते हैं। बिल्कुल वो मेरा ही करवाए हुए व्याकरण के सभी प्रश्न, एक प्रश्न को छोड़ करके सभी प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं। जो आपका एनटीए का मॉक है उसमें आपके प्रश्न आए थे, ठीक है। आप एक बार जाकर, जितने भी बच्चे नए हैं, मैंने एनटीए का मॉक सॉल्व कराया है, आपको एक बार जरूर देखिएगा। गरिमा आपको मिल जाएगा, एक बार आप एनटीए का मॉक मैंने सॉल्व कराया था, आप वो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से मेरे साथ हैं उनको पता है। अब तो हमारा लास्ट टॉपिक है, अब हम मिक्स प्रश्न कर रहे हैं। हमारे टॉपिक सभी हो चुके हैं, एक टॉपिक है, बच्चों की डिमांड है मैम अलंकार करा दीजिए, तो मैं वो भी आपको करवा दूंगी, ठीक है। बहुत अच्छा, डी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहां पर है आपका, लोकतंत्र में सरकार
निर्णयात्मक होता है। 4 वाक्य बीच में आपको दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से लगाना है। नहीं सचिन यादव, डरना नहीं है बच्चा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कोई बात नहीं, अगर आपने गरिमा बुक से की है वो भी अच्छा है, पर आप एक बार क्लासेस देख लीजिए, सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 6 जून से लाइव सेशन शुरू हुआ था, एक बार आप इनको भी देखिए, क्योंकि बुक से पढ़कर आपको इतना नहीं पता चलेगा जितना आपको किसी कोई भी टीचर हो, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई भी टीचर, आप जिससे भी आप पढ़ते हो, क्योंकि उनको पता होता है एग्जाम किस तरह से आता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, बुक आप कितनी भी पढ़ लो वो आपको इतनी नॉलेज नहीं देगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है यहां पर ए। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है यहां पर, बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन, ठीक है, उसके बाद सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। 4 वाक्य हैं यहां पर, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अजय गुप्ता, आपको क्या समझ में नहीं आया? ये प्रश्न नहीं समझ में आया आपको? देखिए यहां क्या होता है, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, ये पहला वाक्य है, और सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, ये अंतिम वाक्य है। 4 वाक्य यहां पर आपको बीच में दिए गए हैं, यानी बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन। इसके बाद इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य आएगा ये आपको बताना है। फिर उसके बाद जो वाक्य होगा हमारा, वो आपको इस तरह से, आपको इसको क्रम से लगाना है। बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया मैंने ए ऑप्शन को। ठीक है, ए ऑप्शन मैंने लॉक कर दिया है, और सभी का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अजय गुप्ता, अब आपको डाउट है, जल्दी से बताइए, समझ में आया आपको कैसे करना है? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी डाउट रहता है आप तभी मैसेज कीजिए। अभी आपको देखिए, कुछ बच्चों का कहना था कि मैम हमारे जो भिन्नार्थक शब्द हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जिनको कहा जाता है, वो हमारा टॉपिक नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आज उस टॉपिक के भी मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूं। तो आपको अब बताना है यहाँ पर क्या होगा। 2 शब्द आपको कुछ कुछ सेम होते हैं, कुछ शब्द बिल्कुल ही सेम होते हैं, कुछ में थोड़ा परिवर्तन ही। ठीक है, तो अब आपको बताना है यहां पर कि अब्ज का क्या अर्थ है और अब्द का क्या अर्थ है। वेरी गुड। हाँ जी अजय गुप्ता, बिल्कुल कोई भी बच्चा परेशान नहीं होना है। मैंने बोला हुआ है, अगर बाद में भी आप क्लास देखते हो, कहीं पर भी कोई डाउट आपको लगता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट छोड़ दीजिए। जब भी मैं देखूंगी, मैं हर बच्चे का रिप्लाई कर। कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम इस शब्द का क्या अर्थ है, ये कैसे होगा, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आपका मे बी वही प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आ गया तो कितना अच्छा होगा कि आपको बिल्कुल क्लियर वो समझ में आया है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक बार सभी जितने भी लाइव हैं सभी लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे, मुझे पता है कितने हैं, फटाक से लाइक। हाँ जी टेक्निकल, बिल्कुल आज बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, अभी बताइए बताइए यहां पर अब्ज का क्या अर्थ होगा और अब्द का क्या अर्थ होगा। 2 शब्द यहां दिए गए हैं, तो बताइए क्या यहां पर आपको अर्थ बताना है इनका। सभी जितने भी लाइव हैं,
हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं यहाँ पर जो हमने पहली बार देखे होते हैं, पर ये जो आते हैं ना शब्द, मैक्सिमम क्या होता है कि एक शब्द का अर्थ हमें पता होता है और एक ऐसा होता है कि हमें उसका अर्थ ही नहीं पता होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब्ज क्या है, कमल है, और अब्द क्या होगा, वर्ष होगा। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। इस तरह से भी आपको आंसर देना आ सकता है। रंजना राज, धन्यवाद बच्चा, बहुत 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 धन्यवाद आपका। ठीक है, हाँ जी, लॉक कर दिया मैंने। हाँ जी रंजना राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आपको आज मैं प्रश्न लेकर आई हूं, आपको बताना है। देखिए इससे पहले कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, एग्जाम का जो टाइप रहता है वो 50-50 रहता है, 50-50 लाइफ लाइन वाला है। आज हमारा जो सेशन है, आज हमारा सेशन भी 50-50 लाइफ लाइन वाला ही है। इससे पहले आपने सभी प्रश्न इजी किए थे, यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, तो देखते हैं आज इनमें सबसे बेस्ट स्कोर किस बच्चे का होगा। सचिन यादव, 50 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, 50 में से आपको 40 करने हैं। ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि 3 आपके एनटीए ने मॉक दिए थे, अगर एनटीए ने 3 गद्यांश आपके एग्जाम में दिए हुए हैं। अगर गद्यांश आ जाता है तो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं गद्यांश में अगर शीर्षक पूछ लिया जाता है, वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर आपको उसकी भी मैं बताती हूं। अगर आपको शीर्षक पूछा जाता है, शीर्षक कैसे आपको बताना है, कौन सा होगा, क्योंकि शीर्षक का हमेशा लास्ट प्रश्न ही होता है। मानिए 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। आपको क्या करना है, जब आपको शीर्षक पूछा जाता है, आपको सबसे पहले चारों प्रश्न पर ध्यान देना है कि प्रश्न में किस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, फोकस किस शब्द पर, किस वाक्य पर किया गया है। जो आपको दिखेगा वो सीधा सीधा ही वो आपका गद्यांश होगा। ठीक है, इस तरह से आप गद्यांश को पहचान सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, दूसरा और असीम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर है, अंबुज और अंबुद का अर्थ। अंबुद और अंबुज का क्या अर्थ होगा? प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है। हाँ जी, जब नहीं आता है फिर तो तुक्का ही लगता है। ठीक है, 50 प्रश्न में से आपको 40 करने हैं। ठीक है, टाइम का ध्यान रखना है, समय बहुत कम है आपके पास, सिर्फ 45 मिनट में आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, अंबुज, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये तो इजी है सभी बच्चों का, बिल्कुल सेम। चीटिंग मत किया कीजिए। अगर ए आता है सभी ए के पीछे, सी आएगा तो सभी सी के पीछे, ए होता है बी, मतलब सभी का सेम ऑप्शन फिर होता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कमल और बादल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अपेक्षा और उपेक्षा 2 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है? सभी बच्चे लाइक कर दीजिए एक बार फटाक से, जितने लाइव हैं। कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है तुक्का भी हमारा सही हो जाता है। मनीष, आपको मैं बता देती हूं, यहां पर 6 जून से डेली लाइव सेशन होता है, और लाइव सेशन में मैंने आपको हर तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, व्याकरण के भी और मिक्स भी करवाए हैं, और मैंने यहाँ पर साहित्य के प्रश्न भी करवाए हैं। आप पीछे जाइए, क्लासेस देखिए, 6 जून से क्लास स्टार्ट हुई है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है और एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, बिल्कुल पता, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर आशा और तिरस्कार, देखिए मैंने कहा था ना, यहां एक शब्द ऐसा होता है कि आपको एक का अर्थ अवश्य ही पता होता है, दूसरा ऐसा मिलता है जिसका अर्थ हमें नहीं पता होता। अगला है अगम और आगम, 2 शब्द है यहां पर, इनका क्या अर्थ आपको बताइए, कौन सा ऑप्शन? दीपक चौहान, यहां पर लाइव क्लासेस आपकी एग्जाम तक चलती रहेंगी। जल्द ही आपका हिंदी का मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मे बी मंडे से हो सकता है। ठीक है,
यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, अगम और आगम। इनका अर्थ आपको क्रम से ही बताना होगा कि चारों ऑप्शन में इनका कौन सा अर्थ होता है। भाई देखिए, अलंकार जरूरी तो नहीं है, क्योंकि शब्दावली आपका सिलेबस में सिर्फ शब्दावली दिया गया है और शब्दावली के सभी टॉपिक हम कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल मैंने कहा था, बिल्कुल सही है। मैंने कहा था ना, एक बार गलत हो जाएगा दो, अगली बार आपका कभी गलत नहीं होगा अगर एक बार किसी प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, अवर और अपर का क्या अर्थ है? अवर शब्द दिया गया है, साथ में अपर भी शब्द यहां पर आपको दिया गया है। कौन सा शब्द यहां पर इनका अर्थ आपको बताए हैं? देखिए, रस छंद अलंकार नहीं है सिलेबस में, पर आपका जैसे साहित्य भी नहीं था, पर एनटीए ने क्या किया कि साहित्य के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। तो इस बेस पर देखिए, मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि क्या एग्जाम में आएगा और क्या नहीं। साहित्य नहीं था, फिर भी साहित्य के दो प्रश्न आपके एनटीए मॉक में देखने को मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ शब्द मैंने कहा था ना, कुछ ही शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका आपको नहीं पता होगा, और मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनका आपको पता होता है। ठीक है, अभियुक्त और अभियुक्ति शब्द दिए गए हैं, इनका आपको अर्थ बताना है। अभियुक्त का और अभियुक्ति का कौन सा यहां पर अर्थ है? ठीक है, वेरी गुड। माई नेम इज प्रिया ठाकुर। सभी को मैं बता देती हूँ, कुछ बच्चों की कमेंट्स आ रही है, मैम आपका नाम नहीं पता हमें। माई नेम इज प्रिया ठाकुर। हाँ जी, प्रिया ठाकुर मेरा नाम है। बिल्कुल सही आंसर है यहां पर सी। कौन कहता है आपको नहीं आता है कुछ भी? किसने ये कहा? आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आपको आता है। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है। रिवीजन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम आपके लिए। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं है। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं दिव्या, अगर गलत हो जाता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। बिल्कुल सही है यहां पर। अगला प्रश्न, अभिराम और अविराम में क्या इसका अर्थ निकलेगा? अभिराम का और अविराम का। वर्षा, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी के आंसर्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा था ना, आज कुछ अटपटे से और कुछ चटपटे से आपको यहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो यहां दो शब्द दिए गए हैं, एक शब्द ये है और एक ये है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, आपको चारों ऑप्शन में से बताना है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कौन कहता है आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं पता? सभी को सभी का अर्थ पता है। ठीक है, यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। हिंदी में आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बेस्ट होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे आपका प्रश्न है, अमित और अमित शब्द का क्या अर्थ है? बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बहुत एग्जाम्स में ये देखने को मिला है शब्द। दिव्या सिंह, धन्यवाद आपका। अमित का और अमित का आपको अर्थ बताना है। आंसर आ चुका है बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से, सभी का बिल्कुल सही है। वेरी गुड, सभी का आएगा, चिंता मत कीजिए।
बिल्कुल सही है यहां पर, बहुत अच्छा, ए ऑप्शन। ठीक है, अमित का होता है बहुत और अमित का होता है शत्रु। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर है अविरोध और अवरोध। देखिए दोनों शब्द समान भी कई बार आपको मिलेंगे पर अर्थ उनका भिन्न भिन्न होगा। इनको कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। सुनने में तो ये समान लगते हैं पर अर्थ जो होता है इनका भिन्न भिन्न होता है। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल, अविरोध और अवरोध, इनका अर्थ बताना है। कहीं ना कहीं आपको एक शब्द का अर्थ इसमें से पता होता है, एक ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन। देखिए सभी का सही है, मेल और रुकावट। आगे है हमारा प्रश्न आभास और अभ्यास, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी ऐसा ही है। टॉपिक का नाम है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। रक्षा, इसका कोई ट्रिक नहीं है बच्चा, इसमें सिर्फ आपको सीधा सीधा अर्थ पता होना चाहिए। ट्रिक्स वाले टॉपिक जहां जहां भी थे मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट करके बताया है, इजी से इजी बनाकर हर एक टॉपिक को। धन्यवाद नीतू। देखिए सभी का आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। बी सी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है, भ्रम और आदत। अगला है यहां पर आसन और आसन। बोलने में भी सुनने में भी समान शब्द होंगे, अर्थ कहीं ना कहीं भिन्न होता है इन शब्दों का समश्रुत भिन्नार्थक में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी के आंसर्स। इजी मैंने बोला था ना, इजी ही मिलेंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी का स्कोर बहुत अच्छा है आज भी। तो निकट और दूर यहां इसका अर्थ है। अगला है यहां पर आयुक्त और अयुक्त शब्द, दो शब्द हैं, उनका आपको अर्थ बताना है। दो शब्द होते हैं ये, सुनने में समान होते हैं और कहीं ना कहीं बोलने में भी समान ही लगते हैं और अर्थ भिन्न भिन्न लेकर आते हैं ये। आयुक्त का और अयुक्त का अर्थ। अच्छा, जितने बच्चे लाइव हैं फटाक से लाइक कर दीजिए सभी। नहीं दीपक चौहान, डरना नहीं है। हाँ जी शिवानी, क्या हुआ? डरना नहीं है। हाँ जी खुशी सूद सूद, बताइए बच्चा। बिल्कुल सही, इजी है, बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है। कमिश्नर और जो उचित ना हो। अगला प्रश्न है यहां पर आद्य और अद्य। देखिए इतने इजी इजी प्रश्न हैं आपके, बिल्कुल सही हैं। तो यहां इनका अर्थ आपको बताना है। दो शब्द होते हैं ये, आपको इनका अर्थ बताना है। एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, इसका कौन सा अर्थ है, इसका कौन सा अर्थ है, ये आपको बताना है। सभी जितने लाइव हैं, मुझे जितने लाइव हैं उतने ही चाहिए। ठीक है, मेरी डिमांड ये है आपसे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी का आंसर्स बिल्कुल सही है। तो आद्य और अद्य क्या है? पहला और आज। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर है आचार और आचार्य का क्या अर्थ होता है? आचार का और आचार्य का क्या अर्थ है? रक्षा पटेल, आपको किस टॉपिक में ट्रिक चाहिए ये बताइए। देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है, यहां पर सीधा अर्थ पूछा गया है। ट्रिक्स वाले जो भी टॉपिक गए हैं जहां आपको ट्रिक्स की नीड है वह मैंने आपको हर टॉपिक में बताया है। ठीक है, हाँ जी आदित्य कुमार बताइए।
बिल्कुल सही है यहाँ पर, विद्वान और रीति व्यवहार। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। लो जी, आपके मुहावरे भी आ चुके हैं, आपको मुहावरे का भी 4 से 5 प्रश्न आज लेकर आए हैं आपकी क्लास में। तो बताइए, डरना नहीं है। प्रिंस पांडे, क्यों डर रहे हो? मुझे बताइए, क्या डर है आपका? किस बात का डर है? जब पढ़ा है तो डर क्यों है? किस चीज का डर है? जब मेहनत की है तो डरना नहीं है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, सभी के आंसर यहां पर। हाँ जी, पंडित चंद्र प्रकाश शुक्ला, स्वागत है आपका लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पर। बिल्कुल सही है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। सभी बच्चों का आंसर इसमें अलग अलग है, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन यहां बिल्कुल सही होगा, अनुभवी होना। ठीक है, तो यहां पर भी आप इसको ऑप्शन को यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन यहां बिल्कुल सही है, अनुभवी होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अनुभवी होना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहां पर, नकार खाने में तूती की आवाज, मुहावरा का अभिप्राय क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आदित्य, अभी 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिए आप, एक बार प्रश्न सभी कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूं आपका डाउट। ठीक है, हाँ जी कृष्णा, बिल्कुल सही था आपका, बिल्कुल सही है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 46 का जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? आदित्य वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, यानी समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला है यहां पर, जुतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? दुखी होना। कई बार सीधा सीधा मुहावरा किस भाषा का शब्द है, क्योंकि आपके टॉपिक में तत्सम तद्भव है, तो मैं आपको बता देती हूं, मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, और मुहावरे की पहचान होती है अंत में ना लगा होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पंडित चंद्र प्रकाश, आपको मेरी वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएंगे। आपको हर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक वीडियो वहां पर डेट वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको करवाया है सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और एनटीए का मॉक भी मैंने करवाया है, वो भी सभी बच्चे देखिएगा। बिल्कुल सही है, यहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाना। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सब्ज बाग दिखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही, बहुत तेजी से सभी के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल करवा दिया नीतू, मैंने एनटीए का मॉक करवा दिया है, संस्कृत का भी और हिंदी का भी, दोनों मैंने करवा दिए हैं, आप देख लीजिए। प्रलोभन देना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर है, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है? यहां पर ये मुहावरा दिया गया है,
इसका आपको अर्थ बताना है। 99 के फेर में पड़ना, किसी कार्य को पूरा न करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, धन संग्रह की चिंता में पड़ना या अनुभवहीन होना। अभय, धन्यवाद आपका। अभय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही है, यहां पर धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ठीक है, आगे आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का क्या अर्थ होगा? दांत गड़ा दिए का आपको अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर डालिए, फिर आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। मुझे पता है सीयूईटी एग्जाम है, पर सीयूईटी एग्जाम को कंडक्ट कौन कर रहा है ये भी शायद आपको पता होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम कंडक्ट आपका एनटीए कर रहा है। पता नहीं क्वेश्चन कैसा आ जाए, क्या आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये पता होना चाहिए ना आपको। कुछ बच्चे कहते हैं मैम ऐसे प्रश्न प्रश्न देखिए, हिंदी व्याकरण आपको बोला गया है, हिंदी व्याकरण आपको बोला गया है एग्जाम के लिए। अब उन्होंने ये नहीं बोला है कि आपको इजी ही प्रश्न आएंगे, ये नहीं, कहीं पर भी आपके सिलेबस में ये नहीं है कि अगर आपको हिंदी व्याकरण दे दिया साथ में ये थोड़ी ना लिखा है इजी से प्रश्न आएंगे। हिंदी व्याकरण में कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ सकता है। आपको अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है, आपको अपनी तरफ से अपना 100% तैयारी रखनी है, प्रश्न कैसा भी आए। ठीक है, बिल्कुल सही है यहां पर, बहुत अच्छा। तो दूसरों की वस्तु देखकर ललचा जाना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, 42 में बच्चों ने आदित्य का में भी डाउट था, 42 समझ नहीं आया है। तो आयुक्त और अयुक्त में क्या है? अयुक्त का अर्थ, अ का अर्थ क्या है यहां पर? न, और युक्त का क्या है? जो उचित ना हो। और आयुक्त कौन होता है? कमिश्नर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आपको शब्द का अर्थ फाइंड भी करना आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है यहां पर, बहुत अच्छा। सभी का स्कोर आज सभी मुझे बताएंगे कि आज का आपका स्कोर जो है वो कैसा रहा है। आज आप कमेंट सेक्शन में सभी अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि क्या आपका स्कोर आज का रहा है। ठीक है, तो आज जो भी बच्चे नए हैं उनका कहना था कि मैम हमें पीडीएफ नहीं मिलता। आपको क्या करना है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। वहां पर बिल्कुल फ्री बैच जिसके सामने आपको लिखा मिलेगा 1 रुपीज आपको पे के लिए लिखा मिलेगा, पर आपको वो भी पे नहीं करना है। बिल्कुल फ्री आपके लिए हर क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जितने भी लाइव सेशन हुए हैं। ठीक है, और आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जो गोकुल विद गोकुल छाबड़ा सर के नेम से है। और काफ़ी सारे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी कि मैम कुछ क्वेरीज थी उनकी। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बच्चों का कहना था कि मैम हमारा लर्न करो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर हमें इन्वॉल्व कुछ, बहुत सारे बच्चों की अलग अलग कमेंट्स थी। तो आपको इस नंबर पर, हाँ जी मोहम्मद आशिक, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ,
आपको इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा आज अभी, ठीक है, क्लास के ओवर होने। अभी कोई स्कोर नहीं, देखिए मैं लाइव सेशन की कमेंट नहीं देखती हूं, मैं बाद में जो कमेंट होता है मैं वो देखती हूँ, मैं सभी को बता देती हूँ, ठीक है। यहां पर आपको इस नंबर पर कॉल करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा है आप जरूर बताइएगा, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हर बच्चे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।